गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और काफ़ी डेज़ हो गया है, तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। थोड़ा अनअवॉइडेबल रीजंस थे जो मैं नहीं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाई, बट नाउ आई एम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री एंड वाटर, द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर केमिस्ट्री। और इसको मैंने काफ़ी इसको आपको कुछ एक चीज़ें इसकी स्टार्टिंग का मैंने आपको कवर करवा दिया था, that is the nature of and the state of water. So this was only the introduction of the water. ठीक है, नाउ जस्ट आई एम सेइंग दैट कि वाटर कैसे फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, थ्रू द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल, वाटर क्या होता है, एक साइकिल के थ्रू इन्वायरमेंट में बने रहता है। The continuous circulation of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is known as water cycle. एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। दिस इज़ द, वैसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके साइंस लोअर क्लासेस के लिए या बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हाउ वाटर इवोपरेट फ्रॉम दी बिग वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन से, लाइक लेक हो गया, रिवर से, कैसे इसको ये इवोपरेशन के थ्रू सन इसको इवापोरेट करता है। देन आफ्टर कंडेंसेशन ये आपके क्लाउड में फॉर्म हो जाता है। क्लाउड में फॉर्म होने के बाद ये क्या, कंडेंस होके ये रेन में चेंज हो जाता है। देन सेम वाटर केम बैक टू दी अर्थ, और ये यहाँ से लेक्स रिवर्स के थ्रू होते हुए ये वापस ओशन में चले जाता है या वाटर बॉडीज़ में, अनदर वाटर बॉडीज़ को चला जाता है, जहाँ से कि वापस इवापोरेट होके द सेम साइकिल इज गोज ऑन। तो दिस साइकिल इन्वॉल्व्स इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। यही इस वाटर साइकिल के कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है वाटर साइकिल का? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ। ये जो वेदर है, पर्टिकुलर वेदर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है अर्थ के ऊपर। इट मेक्स वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑन दी अर्थ, और ये वाटर को अवेलेबल कराता है वेरियस फॉर्म, जो कि फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब भी रेन आपके हाई एटीट्यूड पे होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जाएगा, दैट विल बी आइस। और अगर ये रेन के फॉर्म में है, दैट टाइम इट इज़ वाटर। और अगर यहाँ से इवापोरेट हो रहा है, दैट टाइम इट इज़ ऐसी वेपर। तो ये तीनों जो फेजेस हैं या तीनों जो स्टेट है वाटर की, ये किससे होगा, ये वाटर साइकिल से ये रेगुलेट होते रहता है। वेदर को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, आफ्टरवर्ड्स बारिश शुरू होती है, क्यों? क्योंकि इवापोरेशन उस टाइम पे ज़्यादा होता है। इवापोरेशन से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से वापस बारिश होगी, बारिश का पानी वापस से इन वाटर बॉडीज़ को कलेक्ट होगा। तो कलेक्शन का एक क्या है, सोर्स है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर कंसिडर एज अ कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1781 में हेनरी कैवेंडिश और इन 1783 में ए लेवोसियर ने क्या इसको प्रूव किया, दिस सिंथेसाइज। फर्स्ट द कैवेंडिश ने क्या किया था, सिंथेसाइज वाटर फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इनके एलिमेंट से, जो कि क्या है 1 और 8 के रेशियो में है। क्या है ये दोनों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलने के बाद क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है बाई igniting the element in the ratio 2:1 by volume, thereby leading to the conclusion that water is not an element but a compound. water एक compound है जहाँ पे कि दो अलग अलग एलिमेंट जहाँ पे मिलते हैं और उनका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है, लाइक H2NO combined together in the ratio of 2:1 by volume। एंड केस ऑफ दी फिर दैट दी मास, तो मास में होगा 1:8, लेकिन जहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम में होगा, दैट इज़ 2 वॉल्यूम 2:1। नाउ वाटर इज कंपाउंड, कैसे इसको कैसे इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट H2NO, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, H का होगा, NO का 1 मॉलिक्यूल होगा। मैं आपको छोटा डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर विद दी H, ये इस तरीके का एक, और यही इसका सेम स्ट्रक्चर होता है, एक एंगल बनता है यहाँ पे, इस तरीके से ये क्या होते हैं, जॉइन होते हैं। क्लियर? तो O का ऐसे, अगर इसका मैं सिंपल सा अगर इसको ऐसे भी बताऊँ तो HOH, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. So now the
physical properties of water. Sorry, it's not physical property, it is the water is a compound. कैसे हम इसको कहेंगे? First, it is a homogeneous. Homogeneous क्या होगा? It is homogeneous like all samples of water are identical in composition and have the same properties throughout. वाटर का किसी भी फॉर्म में लीजिए, उनके जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं. आप उसको गैसेस स्टेज में देखें, सॉलिड में देखें, लिक्विड में देखें, वो प्रोपोर्शन वही रहेगा एंड एलिमेंट वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? होमोजेनियस कंपाउंड कहते हैं. सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट. अभी मैंने आपको बताया था रेशियो 2:1 होगा, लेकिन बाय मास ये क्या होगा? 1:8. कैसे होगा? इन वाटर द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज कम्बाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, इट इज़ 1:8 बाय मास. क्लियर? कहीं पे पूछा जाएगा कि वाटर का मास जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो यू नीड टू गिव द आंसर 1:8. द थर्ड कैटेगरी इज द properties of water is different from its individual. Now this is a very important point. If I say that the properties of water are different from its properties of its individual element, means हाइड्रोजन अलग से कहेंगे, ऑक्सीजन की बात हम अलग से करेंगे. द एलिमेंट हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो कंबस्टिबल हो गया. हाइड्रोजन क्या होता है? जलने में बहुत जल्दी से बर्न हो जाता है, जल्दी से जलना हो जाता है इसका. और जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है? जलने को सपोर्ट करती है. कहीं पे अगर बर्निंग के लिए ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पास करवाया जाता है फॉर थ्रू दैट वन रिएक्शन. जहाँ पे भी बर्निंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन को पास करवाया जाता है, जिससे बर्निंग और ज़्यादा तेज हो. तो दोनों ऐसे एलिमेंट है. एक तो बहुत जल्दी से खुद से ही बर्न होता है, सेकेंड वन इज़ द सपोर्टर ऑफ द कंबस्शन. तो इसमें क्या चीज़ है? व्हेन इट फॉर्म इनटू वाटर, व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म इनटू वाटर, हाउएवर द कंपाउंड वाटर फॉर्म द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. दोनों की ही प्रॉपर्टी का वहाँ पे इंडिविजुअली जो होती है वो एंड हो जाता है. क्योंकि बिकॉज आपने देखा होगा अगर कहीं पे आग चल रही तो अगर आप उसको वाटर, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ वाटर, यू कैन ईजिली जो आग जल रही भी होगी उसको आप वहाँ पे बुझा सकते हैं. तो वो दोनों की जो प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है. मीन्स जो इनकी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की है वो जब वाटर फॉर्म हो जाता है देन इट विल बी नॉट देयर. दोनों में नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर. एक्सोथर्मिक क्या होगा? आपने रिएक्शंस अगर लोअर क्लासेस में देखा होगा, एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है. कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एनर्जी इज गिवन आउट, दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक होगा जिसमें एनर्जी क्या होगा? इन होगा. एंड जहाँ पे बाहर एनर्जी को बाहर रिलीज़ किया जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिलेटेड टू वाटर कोई भी होगा तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. It is not possible to separate the components by physical means but can be separated by chemical means, example by electrolysis. Now I am just going to tell you, हमने जब ये केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पे ऑलरेडी टेल यू कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको कि अगर आयन्स हमको उस एलिमेंट्स उस कंपाउंड से चाहिए, अगर हमको आयन उसको ब्रेक होना है तो हमको उसका एसिडिक और बेसिक होना ज़रूरी है. तो वहाँ पे वाटर को क्या किया जाएगा? या तो फिर उसको एसिडिफाई किया जाएगा या फिर उसको बेसिक उसकी क्वालिटी को बेसिक किया जाएगा. देन इट कैन बी ब्रेक इनटू द आयन्स. It is not possible to separate the components hydrogen and oxygen of water by physical means but can separated by the chemical means by electrolysis. वहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O, H अलग हो जाएगा, H आयन अलग हो जाएंगे, O सेपरेट हो जाएगा. Now the very important it is फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. अब अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे. पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं वाटर की. कलर सिंपल है. प्योर वाटर इज़ द कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड. अगर आपको वाटर का कलर थोड़ा सा भी अगर डल दिख रहा है या बहुत ज़्यादा कोई और कलर का दिख रहा है तो इट मीन्स कुछ उसमें मिक्सचर है. इट इज़ मिक्सड विद द सम एलिमेंट्स. और कुछ भी चीज़ में मिक्स हो सकता है. बिकॉज वाटर जो होता है, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर की मैं बात कर रही हूँ, कोई मिनरल्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो इट इज़ कलरलेस. सेकेंड इज़ ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होगी. प्योर वाटर इज़ ऑर्डरलेस. सिंपल से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कलर की, कलर और ऑर्डर के केस में. टेस्टलेस भी होता है.
Pure water is tasteless liquid. The pleasant taste of drinking water is due to presence of dissolved minerals and gases. Boiled water taste is flat as it is free from dissolved minerals and gases. ये चीज़ को आप अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं. आप एक नॉर्मल टैप वाटर को टेस्ट करिए, देन पानी को खूब अच्छे से बॉईल करके, ओनली बॉईल करना है. व्हेन यू ड्रिंक दैट वन वाटर, तो आपको बॉइल्ड वाटर बिल्कुल फीका सा लगेगा, टेस्टलेस लगेगा. जबकि टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर को क्या लगेगा, टेस्टी लगेगा, थोड़ा सा टेस्ट लगेगा, वो पानी आपसे पिया जाएगा. क्यों? बिकॉज उसमें मिनरल और कुछ गैसेज ऐड होते हैं. ये हार्मफुल नहीं है, दैट इज़ कई बार कह सकते हैं कि ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं, तो दैट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, सो इट इज़ वी फील टेस्टी लिटिल बिट. टेस्टी मीन्स मीठा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत मीठा वाला पानी, बट हाँ पिए जाने वाला. एंड वहीं पे बॉइल्ड वाटर आपको थोड़ा सा टेस्ट लगेगा. सो नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 760 mm ऑफ Hg. इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. पहले तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. जहाँ पे वाटर पहले बॉईल होना शुरू होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल होता है, उसके बाद ये वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. जब भी प्रेशर पानी के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉईल हो रहा है पानी, इस पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रेशर. A pressure cooker works on this principle. The increased pressure inside the pressure cooker raise the boiling point of water. आपने कभी देखा होगा कि खुले बर्तन में पानी देर में बॉईल होगा, कोई भी खाना देर से कुक होगा कंपैरिजन टू प्रेशर कुकर. जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जल्दी से खाना कुक हो जाता है. वाई? बिकॉज प्रेशर इज़ गोइंग टू इंक्रीज. तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी से बॉईल होने लगता है. एट हाई टेम्परेचर द फूड कुक फास्टर. फूड वहाँ पे क्या होता है, जल्दी कुक हो जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट. अब हम आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ. प्योर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm ऑफ Hg. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है कि प्योर वाटर फ्रीज होता है जहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस. इससे ऊपर तक क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में अपनी आना शुरू हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. यहाँ पे दिस इज द जस्ट अपोजिट. अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स में प्रेशर में इंक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट, बट इन केस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू प्रेशर. The freezing point of water decreases with increase in pressure. The pressure on the ice from the weight of the skaters lower the freezing point. As a result, the ice melt and the skate move over it. आपने स्केट्स देखा होगा, जब भी स्केटिंग करते हैं लोग तो वो क्या करते हैं, मूव करने को, उसके ऊपर मूव करने के लिए, क्योंकि जैसे प्रेशर बनता है वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है. क्लियर. तो वो इंक्रीज होता है वहाँ पे, क्या प्रेशर से क्या होता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो वहाँ पे इसको इजीली मूव करने देता है. ये एक एग्जांपल है स्केट वाला. द स्केट्स मूव ओवर इट. द आइस मेक्स द वाटर रिफ्रीज बिहाइंड द स्केट्स व्हेन इट्स प्रेशर इज रिलीज. और जब वो स्केट रिलीज हो जाता है वापस से क्या होता है, वो जो वाटर वहाँ पे मतलब जो मेल्टिंग जो होनी शुरू हो गई वापस से फ्रीज होना शुरू हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अभी दोनों पॉइंट्स में, प्रेशर का तो हमने देख लिया फ्रीजिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, इम्प्योरिटीज़. सॉरी, आई थिंक आई हैव रिटन हियर, यस. इम्प्योरिटीज़ ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब इम्प्योरिटीज़ का क्या रोल है यहाँ पे. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट. अगर इम्प्योरिटीज़ है पानी में तो ये क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट को रेज करेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ा देगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा. एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट. और ये लो कर देगा फ्रीजिंग पॉइंट को. जहाँ पे जमना पहले होगा वो थोड़ी देर बाद जम जाएगा. ऑफ प्योर वाटर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट इज़ एडेड टू आइस, इट्स
मेल्टिंग पॉइंट गेट्स लोवर्ड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो आपने आइसक्रीम का जो भी ठेला देखा होगा, जब भी आप कभी मार्केट में देखते हैं, जो आइसक्रीम सेलर जो होते हैं वो जो आइस को रखते हैं, दे मिक्स्ड साल्ट विद इट। वाई? बिकॉज वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है। जल्दी से आइस क्या होती है, मेल्ट नहीं होती है। उनमें कभी आप देखेंगे तो वो नमक उसमें साल्ट को क्या करते हैं, ऐड करके रखते हैं उस आइस के साथ। सच अ मिक्सर इज़ कॉल्ड अ फ्रीजिंग मिक्सर। और इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सर कहा जाता है, जहाँ पे स्पेशली किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट क्या करना है, लो करना है, उसके लिए वहाँ पे साल्ट को ऐड किया जाए। दैट काइंड ऑफ मिक्सर इज़ नोन एज द फ्रीजिंग मिक्सचर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ अबाउट -15 डिग्री। आप खुद कंपेरिजन कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री, 0 से भी नीचे -15 डिग्री पे ये क्या होगा, फ्रीज़ होना शुरू होगा। जहाँ पे कि हमने अभी जो देखा था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, जहाँ पे कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो इट्स मेक द फ्रीजिंग पॉइंट लो and it start freezing at the 15 degree Celsius. Clear? Next is density. Water has maximum density 1 gram per centimeter cube at 4 degree Celsius. Density क्या होती है? So the maximum density is on the 4 degree Celsius. बहुत ज़्यादा डेंस होना मॉलिक्यूल्स का, वाटर का, प्योर वाटर का मॉलिक्यूल्स का, इट इज़ ऑन दी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कंडक्टिविटी, प्योर वाटर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, ये बैड कंडक्टर बहुत अच्छे से क्या करता है, इनको रेगुलेट नहीं कर पाता है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। सो फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इट इज़ मेड कंडक्टिंग बाय एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एल्कलाई और एन एसिड। ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाला रिएक्शंस हम देख रहे थे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दे ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एल्कलाई और एन एसिड। Clear? So it can be break into the 2 ion, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। क्लियर? सो कंडक्टिविटी के लिए बहुत सही नहीं है, यहाँ पे अपने आप से वो बताया था कि फिजिकली इट कांट बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स लाइक H2 और O में नहीं डिवाइड कर सकते। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या करेंगे, दे ऐड दी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एल्कलाई और एन एसिड। सो एंड द वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी, बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये वाला टॉपिक। सो द नेक्स्ट वन पार्ट इज़, इसको मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है? सो होप इट्स क्लियर। रिवाइज़ करिएगा अच्छे से एंड वेरी क्या हो गया ये, नहीं ठीक है, ओके। सो हैव अ गुड डे, बाय।